ऐसे पुरुषे पहावे। शास्त्र कहता है कि लेखा जोखा होना चाहिए। जैसे कोई व्यापारी होता है, दिन भर का लेखा जोखा रात को समझता है ना, आज कारोबार में कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ। जब तक ये नहीं देखा जाएगा तब तक कारोबार नहीं चलेगा। परमार्थ साधना में भी हमने इसको देखना चाहिए, इसीलिए इसको बोलते ज्ञान पूर्वक भक्ति, ज्ञान पूर्वक विधि, ज्ञान पूर्वक सेवा। जबकि अज्ञानता से कर रहे हो उसका फलस्वरूप मिलेगा जरूर, लेकिन उतनी क्वालिटी से इतने मार्क नहीं मिलेंगे। पास तो हो जाएंगे, लेकिन ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, A+B+ होते हैं, 60%, 80%, 90%। ऐसे जैसे अवस्था में भेद है, वैसे पारमार्थिक साधना में भी ऐसे अलग अलग मोड है, जिससे हम उतनी क्वालिटी मेंटेन करने का हमने प्रयास करना चाहिए। जब तक हम ऐसे मेंटेन करते हुए आगे नहीं बढ़े तो क्या होगा? वहीं के वहीं, कहां से है तो वहीं से आए, वहां है कि वहीं है। शुरू से जो था आज भी वही है। 10 साल हुए, 20 साल हुए, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाए। इसके कारण भी ये है कि हमने अपने को जाका देखा नहीं। जब तक उसको नहीं समझते तब तक इस बात को नहीं समझेंगे। इसलिए धर्मशास्त्र कहता है, आजी मद किति इष्ट जोड़ले, ऐसे पुरुषे पहावे। आज मैंने क्या पाया, क्या खोया, हमने इसको जानना चाहिए। इसी को बोलते विधि भावातीत अनुष्ठान। इसी को बोला जाता है कि हम कितने गहरे पानी में हैं, उसको जानना, उसको समझना। जब तक उस बात को नहीं समझोगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए हर शास्त्र में, हर कार्य में इस सावधानी के साथ बरतना चाहिए कि मैंने कहीं इष्ट को छोड़ के अनिष्ट को तो नहीं संभाला, हीरा समझ के कुछ गलत कंकड़ तो नहीं साथ में लाया। ऐसे साधक को सावधानी रखनी चाहिए, तब वो उसको हासिल करके रहेगा। दूसरी बात, विधि भावातीत अनुष्ठान में हमने ज्ञान के साथ प्रेम से भी उस भाव को, उस विधि को, उस सेवा को, उस ज्ञान को, जो भी हम कर रहे हैं उस कार्य में यंत्रवतता नहीं होनी चाहिए। आमतौर पर हम पूजा करते हैं, आमतौर पर हम पाठ पारायण भी कर देते हैं, लेकिन लगन के साथ, प्रेम के साथ उस विधि में, उस कार्य में, उस सेवा में नहीं लग पाते, जिसके कारण उसका आनंद ही नहीं आ रहा है, उसके फलस्वरूप काम भी नहीं हो रहे। जैसे कि आप पाठ तो कर रहे हो, लेकिन पाठ क्यों कर रहे हो? बस किसी ने बोला है आपको पाठ, इसलिए कर रहे हो। समझो आपने पाठ किया और मैंने पूछ लिया कि क्या भाई क्या पाठ किया? मैंने दत्तात्रेय चालीसा। तेरा एक आधा दूसरा शब्द बोल के तो दिखाओ। नहीं, मुझे नहीं, पाठ नहीं है, मैं पढ़ के पढ़ा था। ठीक है, पढ़ के पढ़ा तो सही था, लेकिन 4-2 शब्द तो आपके मन में घुसने चाहिए कि नहीं? उस लीला के साथ जो उसने पाठ की रचना की है। तीनों बालक हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश। आगे क्या? अपनी माया कर खेलन गए सर्वे। उस लीला के साथ जब तक हम वहां तक नहीं पहुंचेंगे, खाली शब्द से काम नहीं बनेगा। शब्द तो रटते गए, बोलते गए, लेकिन वो भाव अवस्था में, प्रेम अवस्था में जब हम जाएंगे तब उसका रिजल्ट अनायास से मिलेगा। उसके लिए कोई बाकी और कोई जरूरत नहीं होगी।
कुछ मांगने की जरूरत नहीं होगी, कुछ बोलने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन उस अवस्था में जाना पड़ेगा। जब तक हम उस अवस्था में नहीं जाएंगे तब तक उसका फलस्वरूप नहीं मिलेगा। एक विधि करते समय उसको नहीं जानोगे तब तक उसका आनंद भी नहीं आएगा। सेवा कभी कभी करते हो, लेकिन सेवा करते समय उसमें कुछ भाव बदल जाते हैं। एक दिन का समय था, श्री नागदेवाचार्य जी और भक्तजन सब सामने बैठे हुए थे और स्वामी जी के श्रीमुख से कुछ धर्म की बातें हो रही थी, बड़ी गहन चर्चा थी। उतने में बाई साहब सामने आए और नागदेवाचार्य जी को बुलाया और कहा कि जरा पानी लाओ। क्या कहा उन्होंने? बाई साहब ने श्री नागदेवाचार्य जी को कहा कि जरा स्वामी के लिए पानी चाहिए, पानी लाओ। बस आचार्य जी के मन में ऐसी भावना जग उठी कि देखो भाई, ये बाई साहब को ना कुछ काम ही नहीं, पानी लाना चाहिए था, लेकिन इतना बड़ा धर्म प्रसंग वार्ता चल रही है, इसको ये अभी मौका मिल गया। लेकिन बोल नहीं पाते थे। बाई साहब बड़ी बुजुर्ग थी और उन्होंने बस मन में उसके प्रति कुछ अनसन बातें सोचने की माला शुरू कर दी। इसको ऐसा ही है, ये आम तौर पर मुझे ही काम बोलती है, इतने ढेर सारे भगत होने के बजाय मुझे ही उन्होंने बोला। और वो ऐसी जगह पर बोल दिया उन्होंने कि स्वामी जी सन्मुख थे, नहीं तो मैं उसको बोल देता था। ऐसे सोचते सोचते वो पानी का घड़ा लेके वो कहां तक गए? कुएं तक गए। मन में वही भावना थी कि ये सेवा तो है, लेकिन ये बाई साहब के कुछ बीच में सी काम बिगाड़ रही है। आचार्य जी ने पानी का घड़ा भर दिया। पानी जैसे कि घड़ा भर के हुए उन्होंने अपने सिर पर रखा और वापिस मुड़ गए। सोच बदल गई। जाते समय कुछ सोच अलग सी थी, आते समय सोचने लगी कि देखो मेरा मन भी कैसा संकल्प विकल्प कर रहा है, मेरा मन भी कैसा पापी है। ये पानी कोई बाईसा के लिए तो है। शास्त्र सुने या सेवा करे, बात तो वही है। हमारा मकसद और हमारा उद्देश्य तो एक ही है ना, हमारा अधगामी जीवात्मा का ऊर्ध्वगामी ऊर्ध्वरूप होना, यही हमारा मकसद और उद्देश्य है। चाहे वो सेवा से हो, चाहे वो ज्ञान सुनने से हो, एकमात्र तरीका है जीव का ऊर्ध्वगामी होना। ऊर्ध्व होना, अधोगामी जो जीवात्मा है उसको ऊर्ध्वगामी होना। बस मन में अपने आप को कोसने लगे और बोलने लगे कि भाई आपकी गलती है, ये पानी तो बाईसा के लिए नहीं था, ये तो स्वामी जी के लिए था। और जब उन्होंने घड़ा नीचे रख दिया, स्वामी जी को नमस्कार करने के लिए आए। स्वामी जी ने कहा कि गेलेती ते नवती आलेती ते होती। स्वामी जी ने कहा जिस सोच के साथ आप जा रहे थे वो बात कुछ गलत थी, आते समय की जो सोच समझ है आपकी वो ठीक है, ऐसी होनी चाहिए। जब सोच समझ में हमारी अधगामी और ऊर्ध्वगामी, इसमें जब तक काम चलता रहेगा तो अधोगामी से काम नहीं बनेगा। जब ऊर्ध्वगामी होगा तब ही हमारा काम बनेगा, और वो ज्ञान के साथ और प्रेम के साथ ही होता है। जब तक प्रेम नहीं बनेगा तब तक उसका आनंद नहीं मिलेगा। इसीलिए तो कहते हैं कि ज्ञान से प्रेम बढ़कर आगे है।